हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने यूट्यूब खोल के पढ़ने का सोचा। तो बिना किसी देरी के आपके इस भावना को समझते हुए हम चालू करते हैं अपना टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़। इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के आज के वीडियो में पहले हम लोग इसके बेसिक सीखेंगे, जो कि अब बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीक्वेंस और सीरीज़ एक्चुअल में होता क्या है, इसका बेसिक समझेंगे। और आज जो वीडियो पूरा जो देख लिया उसका हर एक बेसिक इस चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। बेसिक क्लियर होने का पहला फ़ायदा ये है कि हम लोग आगे कुछ डाउट रह नहीं जाता है, हम लोग आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए इसका बेसिक देखते हैं हम लोग। पहले सीक्वेंस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। सीक्वेंस का एक्चुअल मीनिंग हुआ कि सीक्वेंस मतलब क्या, एक के बाद एक। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग स्कूल में बोला जाता है ना कि एक के बाद सब अपना रिपोर्ट कार्ड ले लो, या एक के बाद एक सब लाइन में लगो। तो एक के बाद एक मतलब क्या हो, सीक्वेंस में हुआ, एक के होने के बाद दूसरा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिकली, समझते पहले आपको प्रैक्टिस समझा दी स्कूल के बारे में, अब समझते मैथमेटिकली। जैसे कि हमने कहा कि एक ऑड नंबर का सीक्वेंस लिखो, तो ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, पहले 1 आएगा, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, मतलब 5 के बाद ही 7 आएगा। ठीक है, अब बोलेगा कि इवन नंबर का सीक्वेंस लिखो, तो इवन नंबर का सीक्वेंस क्या होगा, पहले 2 आएगा, 2 के बाद ही 4 आएगा, 4 के बाद 6, उसके बाद 8, फिर 10, उसके बाद 12, 14 ऐसे आते रहेगा। मतलब एक के बाद एक आने को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, जो डेफिनेट ऑर्डर में होता है, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर में रहता है, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अब देखिए सीरीज का डेफिनेशन क्या होता है। सीरीज जो हम लोग बोलते हैं, कोई भी बुक में लिखा मिल जाएगा डेफिनेशन, ये सीरीज इज ए रिजल्ट वी गेट आफ्टर एडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये इंग्लिश का अच्छा डेफिनेशन लगता है, पर हम मेरा जिम्मेदारी है आपको ये डेफिनेशन समझाना। सीरीज हम लोग बोलते किसको हैं और सीरीज बनता कैसे है, चलिए समझते हैं। ये तो समझ गए कि सीरीज बोलते किसको हैं, इट इज़ अ रिजल्ट वी गेट आफ्टर एडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। हमको एक सीक्वेंस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं हम लोग an इक्वल्स टू 2n प्लस 1। ठीक है, ये हम लोग को सीक्वेंस का एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग सीरीज फाइंड करना है। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है ये। अब हम लोग को बोला गया है कि इसका पहला टर्म खोजो, मतलब a1 फाइंड करो, उसके बाद सेकंड टर्म फाइंड करो, उसके बाद थर्ड टर्म फाइंड करो, और फोर्थ टर्म फाइंड करो। ये a है, कंफ्यूज ना हो, ये पहला, सेकंड, दूसरा, फोर्थ टर्म। मतलब इसको फॉलो करते हुए हम लोग को किसी भी सीरीज़ का पहला 4 टर्म खोजना है। ये a मतलब वह टर्म, और ये पहला टर्म, ये मतलब टर्म और सेकंड टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, a4 मतलब फोर्थ टर्म। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, उतना समझ लेते हैं। हम लोग जब फर्स्ट टर्म खोजेंगे, तो फर्स्ट टर्म हम लोग फाइंड करने टाइम, फर्स्ट टर्म खोजने टाइम हम लोग क्या करेंगे, n को 1 दे देंगे। n के वैल्यू जब हम लोग को 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, क्या होगा, a1। और यहाँ पर n की जगह 1 पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1। कितना हो गया हम लोग का, ये a1 इक्वल्स टू 2 + 1 3 हो गया। अब सेकंड टर्म खोजते हैं, a2 खोजना है हम लोग को। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म देखिए क्या हो गया, देखिए मैजिक देखिए, n इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए, सेकंड टर्म आपको आ जाएगा, हो गया। देखिए 2 × 2 + 1, क्योंकि 1 तो ये दिया, हम लोग बस n की जगह पुट करते जाना है। आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म जो खोजना आपको मिल जाएगा वहाँ पर। सिमिलरली हम लोग a2 हो जाएगा कितना, 5। थर्ड टर्म के लिए सेम प्रोसेस, थर्ड टर्म यहाँ से खोजिए, कितना हो रहा है, n इक्वल टू 3 पुट किए, a3। देखिए यहाँ पर n की जगह 3 पुट किए है ना, यहाँ पे n की जगह 3 पुट कीजिए, कितना हो रहा है बताइए, 2 × 3 + 1, कितना हो गया ये, a3 इक्वल्स टू 7। सिमिलरली हम a4 कर देते हैं आपके लिए, a4 कितना होगा, n पुट कीजिए वहाँ पर, 2 × 4 + 1, कितना हो गया ये हो गया हम लोग का 9। समझ में आ गया। तो हम लोग को a1 a2 a3 a4 मिल गया। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 3 5 7 9 आ रहा है ना, 3 5 7 9 ऑड नंबर है, सिंपल। मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। देखिए हम लोग का सेकंड एग्जांपल ये है, इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग को ये दिया हुआ है, बोला गया फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ये समझ में आ रहा है आपको, सीक्वेंस लिखा, सीरीज लिखा, बताएं तो पहले आप इसको अपने ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर आगे वीडियो आप देखिए, नहीं सब होता है तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन बन गया होगा, तो आंसर मैच कर लेते, ठीक है। तो हम लोग का पहला टर्म क्या होगा, a1। ठीक है, पहला टर्म a1 होगा हम लोग का, वो कैसे आएगा, 1/6, n की जगह 1 पुट कीजिए ना, 2 × 1 - 3, तो कितना हो जाएगा वाला, a1 हो जाएगा -1/6। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अगर आपका आंसर आया हो तो। a2 पुट कीजिए सेकंड टर्म, कितना होगा, 1/6, 2 × 1 + 2 × 2,
-3 कितना हो गया ये वाला, वही वाला 1/6। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये अगर आपका आंसर आया है तो। और बात A3 लेते हैं, कितना होगा ये 1/6, 2 × 3 -3 कितना हो जा रहा है ये बताइए। ये अगर आपको 1/2 आया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब देखिए, ये हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग टर्म था सीक्वेंस का, हम लोग के सीक्वेंस को दिया गया है। इन लोग सीक्वेंस में क्या क्या है, 1/6, -1/6 और 1/2। तो हम लोग को बोल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज हमको ऑब्टेन करना है। तो सीरीज हमने क्या पढ़ा था, सीरीज होता क्या है, सीक्वेंस का जो सर में उसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो सीरीज बनता है। तो सीरीज क्या होगा देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा, A1 + A2 + A3। तो कितना हो गया ये, -1/6 + 1/6 + 1/2। ये हम लोग का सीरीज बन के आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने पहला 3 टाइप से पूछने के लिए बोला था, तो आगे आपको करने की उतना ज़रूरत है नहीं। मतलब सीरीज़ क्या होता है, आगे बढ़ते जाएगा, सीरीज इनफाइनाइट होता है, आगे इसी टाइप में इसी फॉलो करते हम लोग सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। जहाँ तक रुकने बोला हम लोग रुक जाएंगे, पर हम लोग सीरीज इनफाइनाइट जाता है तो आगे बढ़ते जाएगा, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हम लोग का बेसिक था। अब हम लोग समझेंगे कि AP क्या होता है, GP क्या होता है, हम लोग का यही तो मेन है, ठीक है। अब हम लोग चालू करते हैं अपने AP और GP का प्रोसेस। हाँ, तो चलिए समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका बेसिक हमने बना दिया है, ये अभी AP का बेसिक लेते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है, सारा बुक में मिल जाएगा आपको, समझने को इसका चिंता नहीं है, हम भी लिख दिए हैं, पढ़ लेते हैं इसको पहले। इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स डिफर बाय कॉन्स्टेंट वैल्यू। देखिए हर बार सीक्वेंस आ रहा है ना, इसने बताया था कि बेसिक क्लियर होना चाहिए। सीक्वेंस पता है आपको क्या होता है, एक ही बजे तक आने वाला। इन विच द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स डिफर बाय कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब क्या, एक सीक्वेंस आप ऐसा एज्यूम कीजिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टर्म मतलब आप बाद में आने वाला टर्म एक हर बार एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफर करे। चलिए हम आपको मदद करते हैं उसमें। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि सीक्वेंस ऐसा क्या लेते हैं, और नंबर लेते हैं। चलिए 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये देखिए इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले, सीक्वेंस तो हो गया हम लोग का ये। अब AP क्या बोलना चाहता है, AP बोलना चाहता है कि ये सीक्वेंस विद द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स डिफर बाय कांस्टेंट वैल्यू। डिफर मतलब क्या, जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है मतलब एक के बाद जो एक सीक्वेंस में टर्म आ रहे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। मतलब जितना डिफरेंस इसका होगा इसका और इसका ये दोनों के बीच में होगा, ये दोनों के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए, सेम ये दोनों के बीच, ये दोनों के बीच, तो जितना भी टर्म होगा AP में वो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमको डिफरेंस क्या है, 3 - 1 कितना होता है 2, डिफरेंस 2। यहाँ कितना डिफरेंस है 5 - 3 2, यहाँ कितना डिफरेंस है 2, यहाँ भी कितना है 9 - 7 2, 11 - 9 2। मतलब देखिए कांस्टेंट डिफरेंस भी हो गया, सीक्वेंस भी है हम लोग का ये, तो हम लोग का क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे दिस इज एन AP, ठीक। सेकंड एग्जांपल भी लेते हैं आपके लिए, चलिए आपके लिए काम हम और इजी कर देते हैं। देखिए 1 3 5 7 9 10 12 13, सीक्वेंस है एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक टर्म तो आ रहा है ना, तो सीक्वेंस तो है ये। अब देखते हैं ये AP है कि नहीं, चेक करते हैं। AP के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ तो दिख रहा है कि 3 - 1 2 है, यहाँ भी दिख रहा है 5 - 3 2 है, यहाँ भी दिख रहा है 7 - 5 2 है, यहाँ भी दिख रहा है 2 है। लेकिन रुकिए, यहाँ हमको 1 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है यहाँ पर 1। कहीं पर भी अगर हमको कांस्टेंट अगर नहीं मिला, अगर डिफर कर गया कांस्टेंट तो यहाँ पर 2 मिल रहा था, यहाँ कुछ और मिल जाता है, कुछ भी कहीं पर भी और ब्रेक हो गया रूल तो हम लोग उसको AP नहीं कहेंगे। AP मतलब सब जगह सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया किसे हम AP कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपके AP का यहाँ तक बेसिक क्लियर है। अब AP में आगे हम लोग क्या खोजते देखिए, आगे हम लोग AP में क्या करेंगे उसका थोड़ा आपको झलक देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग AP में है, ठीक, इसका 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमसे बोला गया कि तुम इस AP का जो है उसका 9th टर्म फाइंड करो, मतलब A9 इसका 9th टर्म फाइंड करो, या बोल दिया कि चलो ये जो AP का चलता आगे तो इसका 12th टर्म फाइंड करो, मतलब इस AP का तुम कोई भी टर्म फाइंड करो, मतलब रैंडम टर्म, n को हम 100 दे दे 200 दे दे कुछ भी ले लें, इस AP का तुम कोई भी टर्म फाइंड करके दिखाओ। ये हम लोग का चैलेंज है, मतलब ये आता है हम लोग को क्वेश्चन आता है।
और बोला जो तुम्हारा जो ए पी बनेगा उसका सम फाइंड करके दिखाओ। तो हम लोग ए पी में आगे अब इस दोनों को पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कोई भी ए पी का कोई भी टर्म खोज देंगे, और जब ए पी दिया हुआ है जो हम लोग को उसका हम सम खोज देंगे। मज़ा आने वाला, चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए हम लोग को जो पहला ए पी में करना था कि कोई भी ए पी का कोई भी टर्म हम कैसे खोजें। कोई भी ए पी का कोई भी टर्म कैसे खोजें, बहुत ही आसान तरीका, चलिए बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि हमने ये ए पी लेके चल रहा है शुरू से, बहुत बेसिक से ए पी है, इसीलिए हम लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो अगर बोला गया इस ए पी का आप 8 टर्म खोजिए, तो कैसे खोजेंगे, चलिए बताते हैं। हमारी सुविधा के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया। क्या बोला गया कि तुम्हारा जो ए पी का तुम खोजना है कोई भी टर्म, तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, A1 = A प्लस n-1d। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, रट लीजिए, जो करना कहिए। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें काम आएगा। देखो कैसे, मैंने क्या था, जब भी हम लोग n मतलब क्या होता है, कोई भी टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म खोजना है तो a को 1 लेंगे, सेकंड टर्म तो 2 लेंगे। तो हमें अभी 8th टर्म खोजना है तो हम लोग क्या लेंगे, n को 8 लेंगे। तो n को हम लोग 8 लेते 8th टर्म आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी आपको, उसको याद रखिएगा, बेसिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो बेसिक क्लियर कीजिए। 8th टर्म खोजिए हम लोग, 8th टर्म खोजना तो a को n को हम लोग 8 लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग n को 8 ले लिए, n = 8, मतलब हम लोग 8, यहाँ से हम लोग को 8th टर्म मिलेगा। अब हम लोग को समझना है ये a क्या है। a होता है किसी भी ए पी का फर्स्ट टर्म। क्या हो गया, a होता है किसी भी फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, मतलब उस ए पी का जो पहला टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं ए। और ये डी है, इसके बारे में आपने पहले सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जितना डिफरेंस से दो है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। 2 है ना, यहाँ पर देखिए 7 - 5 कितना है, 2 डिफरेंस है। जितना डिफरेंस ये लोग चल रहा है कॉमनली उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम लोग लिखते हैं डी से, और यहाँ का वैल्यू कितना है इसका, 2। चलिए पुट कीजिए ना आप, जब सारा वैल्यू पुट कीजिए, देखिए इसका वैल्यू कितना आता है। n को 8 पुट कीजिए तो 8, पहला टर्म क्या हम लोग का यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a = 3 है पहला टर्म। अब n को पुट कीजिए 8 - 1, हम लोग डी कितना 2 है ना। चलिए अब बताइए आंसर क्या है, a8 = 3 + 7 × 14 कितना हो गया, 14, कितना हो गया ये 17। ठीक है, तो इस में कितना टर्म थे, 1 2 3 4 5 टर्म थे। हम लोग को बोल रहा है कि 8th टर्म 17 होगा। अब बोल तो दिया, हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। भरोसा किसको होता है किसी चीज़ पे, कर लेते हैं वेरीफाई। अगर हम लोग इस ए में 2 जोड़ते तो कितना होता, 13 + 2 फिर करते कितना होगा, 15 + 2 फिर कीजिए कितना होगा, 17। मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8th टर्म क्या है, 17। देखा, वेरीफाई भी हो गया, टर्म भी आ गया, कितना बढ़िया, अच्छा बात है, क्लियर हो गया। अब आप बताइए हमको, इस ए पी का अगर हम लोग खोजते 12th टर्म तो क्या होता, ये 12 बताइए, वीडियो पॉज कीजिए फिर बताइए। ठीक है, सॉल्व कर लिया आपने, देखिए क्या होता 12th टर्म। ए को 3 पुट कीजिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म तुम लोग वही है, ए हम लोग फर्स्ट टर्म है। ठीक, फिर क्या, हम लोग 12 खोजना है ना, तो n को 12 पुट कीजिए, -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, सॉल्व कीजिए, 3 + 11 × 2 22 होता है, तो 25 आएगा। भरोसा नहीं है तो कर लीजिए उधर, एक 2 2 ऐड करते जाइए, जो भी 12th टर्म आएगा उसको देखिए 25 ही होगा। समझ गए, ये हम लोग का था nth टर्म ऑफ ए पी कैसे खोजते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी समझ में आ गया, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, वेरी गुड। तो देखिए पहले हम लोग क्या बोल रहा है, फाइंड द 23rd टर्म ऑफ द ए पी, मतलब 23वां टर्म इस ए पी का खोजें। देखिए जब हमने कह दिया ये ए पी है, तो आप हर बार चेक मत कीजिए कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है। आपको जब बोल दिया गया है ए पी है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बस कोई भी दो के बीच में चेक कर लीजिए, वही हम लोग का कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखिए हमने इसमें घट रहा है ना, 7 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, सीक्वेंस पे है पर ये डिक्रीज कर रहा है। हमने पहले क्या पढ़ा, 1 3 5 7 ऐसे पढ़ा था, इंक्रीज कर रहा था, और एपी में भी है। ये क्या डिक्रीज कर रहा है, और बोला एपी में भी है, तो क्या दिक्कत है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करते करते यहाँ पर कुछ और आता जाएगा, मतलब घटते जाएगा। अब तो हमें क्या, हमें तो बस एपी निकालना है, मतलब अभी इस एपी का 23rd टर्म निकालना है। आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं आंसर से कैसे होगा। जैसे कि पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका नंबर रहता है तो a + n-1d। मेनली क्या है, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, नंबर तो रहता है, मैं वो बीच में बता दूँ कैसे कैसे नंबर मिलता है। फॉर्मूला लिखने का एक नंबर रहता है, तो उसके चिंता नहीं, फॉर्मूला लिख दीजिएगा।
देखिए हमें 23rd टर्म खोजने के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है AP का, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 7 है, लिख लीजिए। कौन सा टर्म खोजना है हम लोग को, 23rd, तो यानी कि लिखिए 23। कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 - 7। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मारा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि घट रहा है तो कॉमन डिफरेंस घटेगा तब ना नेगेटिव में आएगा, ठीक है, घटेगा तब तुम्हारा सीक्वेंस घटेगा, तो इसीलिए तुम्हारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आना चाहिए, ठीक है, डी नेगेटिव में आया। अब देखो हम लोग सारा पुट करें तो हम लोग कितना 823 वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, तो पुट करो तो ना एन के 23 पुट करो, कितना आ रहा है 823 = 7 + 23 - 1 इंटू डी कितना है -2, कितना आ रहा है आंसर यहाँ से 7 + 22 इंटू -2 का आंसर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर तुम्हारा 7 - 44, आंसर आ रहा है -37। यहाँ तक आ गया तो आपके लिए बधाई हो, ये क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि ये मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया है और बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर किया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, होता है डाउट, आप वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए, देख लीजिए, कोई डाउट है और तब भी रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं उसका रिप्लाई 100% करूँगा। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, पर फॉर्मूला वही लगने वाला है। क्या कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP इज़ 109। AP हम लोग का दिया गया है, ये वाला AP 4, 9, 14, 19 हम लोग का AP दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। हम लोग खोजना कि कौन सा टर्म होगा, ठीक है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला में क्या जानते हैं कि an क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए इसका, ठीक है, an क्या होता है a + n - 1d। जो मेरे बनाने से पहले आंसर सॉल्व कर देंगे वो पहले कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP इज इतना, ठीक। अब देखिए क्योंकि हमने इसने पहले AP बोल दिया है तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि ये AP है कि नहीं, क्योंकि इसने पहले बोल दिया है, तो आप किसी भी दो के डिफरेंस, मतलब किसी भी दो के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे ना, वो कॉमन ही आने वाला, सेम ही आने वाला हर बार, ठीक है। तुमको D निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 - 4 कर देते हैं, D कितना होता है 9 - 4 कितना हो गया 5, कोई दुविधा यहाँ तक नहीं है। अब देखिए हमें कौन सा टर्म 109 होगा वो पता करना है, तो हमने पहले क्या किया था, हमने फाइंड किया था कि 20th टर्म कितना होता है। अब हमें फाइंड करना है कि जो टर्म दिया हुआ है वो कितने नंबर पे आएगा, मतलब हमें ये दिया हुआ है ना, हम जो पहले टर्म खोज रहे थे, अब हमें दिया हुआ है, बोला गया कि तुम्हारे ये जो टर्म है वो कितने नंबर पे आएगा, तो हमें बस वही फाइंड करना है कि टर्म कितने नंबर पे आएगा, मतलब हमें ये टर्म दे दिया गया है, तो an कितना है हम लोग यहाँ पर 109, समझे, ये हमें टर्म दे दिया गया है पहले ही। अब हमें खोजना है कि ये टर्म कितने नंबर पे आएगा, मतलब n हम लोग क्या है नंबर है, कब कौन से नंबर पे हम लोग ये टर्म जो है वो आएगा हम लोग का। और ए क्या होता है हम लोग का पहला AP का जो पहला हम लोग ये रहता है, कितना हम यहाँ पर कितना 4 पुट कर दो सब कुछ वैल्यू, तो कितना हो जाएगा n की जगह 109, ए कितना है 4, सीक्वेंस बढ़ रहा है ना, तो D तो पॉजिटिव आएगा, तो n कितना है यहाँ पर, n फाइंड करना है, बेसिकली हमको n ही फाइंड करना होता है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर n फाइंड करना है, कौन सा टर्म है होता है नंबर फाइंड करना हम लोग को, तो यहाँ पर D कितना है यहाँ पर 5, ठीक है, तो परेशानी नहीं। इसको यहाँ ले जाकर कितना होगा 15 = n - 1/5, तो n - 1 कितना हो जाएगा यहाँ से, n - 1 हो गया हमारा 105 सॉरी गाइस, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण तो पार्ट इरेज हो चुका है, पर कोई बात नहीं, हम लोग उसको अभी आगे कैरी करते हैं। कितना था हम लोग का 109 = 4 + n - 1 × 5 था, हमने सॉल्व किया इसको तो कितना आया था n - 1 = 105/5, कितना होता है n - 1 = 21, यहाँ से n कितना हो जाएगा n = 21 + 1 कितना हो गया 22, मतलब हम लोग बोलेंगे कि ये 22nd नंबर जो है उस AP का, 22nd नंबर ऑफ द AP इज़ 109। अगर आपने अपने से बना लिया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ये हम लोग का बेसिक था हम लोग का AP का। हमने पता है क्या सीखा आज, हमने सीख लिया कि AP किससे कहते हैं, हमने ये भी सीख लिया कि AP का nth टर्म कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, मैं समझ लिया, ठीक है। आज के लिए हम लोग को इतना काफ़ी है, ठीक है। इस पर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, पर हम लोग का जो भी मेन आने वाला फोकस हम लोग का हुआ सम ऑफ एन AP, उस पर पढ़ने से पहले हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं हम अपना अगला वीडियो में। अगला वीडियो भी इतना शानदार होने वाला है, बल्कि इससे और भी शानदार होगा।
क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे क्वेश्चन करने में और मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपना अगला वीडियो में, ठीक है। टिल देन थैंक यू। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट डाउन। ओके, थैंक यू।